हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट 3D यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू ग्राउंड फ्लोर एलिवेशन डिजाइन इन रेविट सीरीज। सो ये हमारा पार्ट 2 है। एंड लास्ट सेशन में जैसे कि आप करेंटली स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड अभी तक अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे लाइटिंग्स का वर्क आज करेंगे, लैंडस्केपिंग का काम करेंगे एंड फिर रेंडर किस तरह से करना है ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे आज। सो स्टार्टिंग विद द लाइटिंग पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जैसे कि आपके पास यहाँ पे फ्लोर्स हैं, बॉटम सीलिंग वाला पार्ट, यहाँ पे हमें लाइट्स प्लेस करनी है। एंड देन यहाँ पे हम कुछ वॉल लाइट्स प्लेस करना चाहते हैं। एंड सेम से तरह से हम यहाँ पे टॉप साइड में भी कुछ लाइट्स वगैरह प्लेस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे इजी मेथड, हम सिंपल फ्रंट व्यू लगाते हैं एंड यहाँ पे मैं सेक्शन बॉक्स को ऑन करूंगा फ्रॉम ओवर हियर एंड इसको ड्रैग करके मैं ऊपर की तरफ लूंगा। तो जब मैं बॉटम साइड से देखूंगा सो यू कैन चेक आउट दिस बॉटम साइड व्यू, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट गो टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर करने के बाद गो टू सेट, पिक अ प्लेन। ओके, ये प्लेन सेट कर लेते हैं एंड मॉडल लाइन लेता हूँ। ऑफसेट यहाँ से मैं दूंगा लाइक 2 फीट अराउंड, लेट से रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू स्पेस बार से फ्लिप करके इस कॉर्नर पॉइंट। So I think not 2 feet. I'm going to give this offset as 1 feet and 6 inches. Means wall side से 1 feet 6 inches offset देके मैं अपनी lights को place करूँगा। So ये हमारा reference हो जाएगा जहाँ पे अपनी lights place करने वाले हैं। So go to component, place a component and from here select load family. Load family पे आने के बाद you have to go to your like Revit locations. So C drive, program data, Autodesk, go to RBT 2020, then go to libraries। यहाँ से आपको English Imperial या US Imperial फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करना है। एंड देन सिंपली गो टू लाइटिंग, आर्किटेक्चरल एंड इंटरनल लाइट। सो ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी होती है आपके रेविट में। एंड यहाँ पे जो हम यूज करने वाले दैट इज रेसिस लैम्प राउंड एलईडी। इसको सेलेक्ट करके सीधा सीधा ओपन एंड हिट ओके। एंड जहां भी आप इसको प्लेस करना चाहते हो इस तरह से वन बाय वन प्लेस कर सकते हो। तो एट द कॉर्नर्स, एट द मिड ओवर हियर, यहाँ पे मिड पे और यहाँ पे। तो इस तरह से ये लाइटिंग आपकी प्लेस हो गई है। एंड वंस द लाइट इज प्लेस्ड, जो हमने रेफरेंस लाइन क्रिएट की थी उसको सेलेक्ट करके हम सिंपल यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। देन अगेन यहाँ से फ्रंट व्यू लगाते हैं एंड इसको ड्रैग करके मैं और ऊपर की तरफ लूंगा जिससे कि मुझे ये जो हेडरूम वाला एरिया है ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाए। देन अगेन कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट। मैंने कहा वन लाइट विल बी लेट्स से ओवर हियर, वन लाइट विल बी ओवर हियर। इसको मैं सेलेक्ट करके एरे भी कर सकता हूँ, एरे लास्ट, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कहा यहाँ पे मैं 3 रखूंगा एंड एरे अगेन, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 3 या लेट्स से हमने कहा यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट्स नहीं प्लेस की क्योंकि यहाँ पे ये वाले पोर्शंस हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब लाइट प्लेस करेंगे तो। और इसको मैं समथिंग मिड में इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ एंड टर्न ऑफ द सेक्शन बॉक्स। ओके, नाउ यहाँ पे मैं 2 वे लाइट्स प्लेस करनी है। सो आई एम यूजिंग माय फैमिली फाइल्स। सो फैमिली फाइल्स अगर ये आप परचेज करना चाहते हो तो इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यू विल गेट 3 पैकेजेस, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 3 पे हम आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं लाइट्स पे एंड आई विल सर्च फॉर वॉल ओवर हियर। इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा छोटा करूंगा एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस वॉल लैम्प ओवर। सिंपल इसको क्लिक, ड्रैग एंड स्क्रीन पे आप ड्रॉप कर दीजिए एंड जहां भी आप इसको प्लेस करना चाहते हो यू कैन प्लेस इट। सो लेट्स से वन विल बी ओवर हियर एंड वन विल बी लेट्स से इस साइड पे। ओके, नाउ यू कैन आल्सो एडजस्ट द हाइट्स। सो आप सेलेक्ट करके विद हेल्प ऑफ एरो की यू कैन एडजस्ट इट एंड इसको भी आप सेलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ एरो की आप इसको एडजस्ट कर। ओके, सो ये 2 लाइट्स यहाँ पे हमारे इस तरह से प्लेस हो गए। ठीक है, सो ये बेसिक लाइटिंग, इंटीरियर हमें करना नहीं, सो इंटीरियर की लाइटिंग्स हमने यहाँ पे प्लेस नहीं की है। एंड नेक्स्ट इसके बाद सिंपल हम लैंडस्केपिंग का वर्क स्टार्ट करते हैं।
So simply go to road level पे आने के बाद मैं wall पे आता हूँ, and from here I'm going to select this generic 12-inch masonry, unconnected height, let's I'm going to give this a 6 feet. Allow की जगह यहाँ पे हम press allow करेंगे कि walls को join नहीं करना है, and 2 feet offset देके gap देके आप इस तरह से walls अपनी create कर लीजिए. Finish face exterior ले सकते हो, or you can select wall center line also. देन जो रेंडर हम करने वाले हैं वो हम एंडस्केप से करेंगे. सो आई एम गोइंग टू यूज एंडस्केप. एसेट लाइब्रेरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. एंडस्केप एक सेपरेट ट्यूटोरियल हमने डिटेल में क्रिएट किया है. अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं सेपरेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. मैं फेवरेट सेक्शन पे आके आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लांटेशन ओवर हियर, एंड वंस इट इज लोडेड, एक बार एस्केप कर दिया, पहले मैं रोड लेवल पे आ जाता हूँ. देन अगेन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एलिमेंट ओवर हियर एंड सिंपली प्लेस इट जहां पे आप प्लेस करते हैं. एस्केप, मिनिमाइज, सेलेक्ट, एड. लास्ट नहीं, सेकंड सेलेक्ट करेंगे. फर्स्ट क्लिक ओवर हियर एंड सेकंड क्लिक ओवर हियर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई एम गोइंग टू प्लेस, लेट्स से नॉट 20, 15. Select this, select the number 50, or let's say 30. Okay, something like this. SA टाइप करेंगे तो select similar, जितने भी एलिमेंट से select हो जाएंगे. Copy and select from this point, और इस पॉइंट पे आप पेस्ट कर दीजिए. सेम मैनर में go to asset library. यहाँ पे मैं कुछ homes वगैरह ले सकता हूँ डमी पर्पस के लिए. बैक साइड पे place and select this, and यहाँ से सीधा सीधा आप इसको मिरर कर सकते हैं. Select both these two and mirror from there. Sorry, select mid draw axis, mid से मैं इसको इस तरह से मिरर कर दूंगा. Okay, now select this again, create similar, and I'm going to place it this over here. इसको select करके copy मैं यहाँ place कर दूंगा. Then go to asset library, take some large trees. Large trees को मैं back side portion पे यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा. ओके, एंड टेक सम लॉन्ग ट्रीज, जैसे कि ये है. मैंने फेवरेट्स में ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, जिनके मैं मोस्टली मैं यूज करता हूँ. एंड लाइक प्लेस इट समथिंग लाइक दिस वन बाय. ओके, नाउ आई वुड बी नीडिंग वन कार, and simply hit space bar to rotate it, and simple इसको यहाँ पे place कर दीजिए. Then इसके बाद I'm going to like add some birds to the scene, and birds लेके मैंने कहा birds को मैं let's say over here, and ये जो birds मैंने place किया है इसका level headroom से भी मैंने कहा 10 फीट और हाइट पे रहेगा, और लेट्स से 20 फीट और हाइट पे रहेगा. ओके, सो अगर अभी मैं 3D व्यू देखूं, सो यू कैन चेक दिस आउट लाइक दिस. एंड देन इसके बाद गो टू एसेट लाइब्रेरी. यहां से मैं कुछ वेजिटेशन लेता हूं, एंड सम स्मॉल ट्रीज जो कि मैं बाउंड्री वॉल के साइड में प्लेस करूं और वो मुझे विजिबल रहे. एंड लेट अस से something like this. Okay, and you can place it one by one. You can simply hit a space bar to rotate the direction, क्योंकि same direction पे place करेंगे तो वो एक सिमिट्री बन के आ जाती है, तो जो कि like render purpose के लिए odd लगता है देखने में एक तरह से. Okay, then इसके बाद I'm going to simple terrace plan over here, and terrace plan पे मैं कुछ यहाँ पे flower pots वगैरह place करूंगा. So I'm dragging to the downward direction, and let us say I'm going to use, let's say, this pot over here, and I'm going to place one over here, one over here, one over here, the space bar to rotate, and one over here. And I'm taking people, and let us say place him, and you can place it like this. Escape, escape, go to road level, and road level पे मैंने कहा human riding a bicycle. Space bar से flip and rotate,
like this. Okay, now select all these houses, SA for select similar, mirror draw axis, और मैं इसको सेंटर से इस तरह से मिरर करता हूँ and like this. Okay, then SA for select similar, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे SA select similar, और आप सिंपल मल्टीपल कंट्रोल बटन हिट करके भी कर सकते हो एंड मिरर दिस ऑल्सो। और यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये ऐसे इस वजह से कर रहे हैं, मिरर्स में इनका रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे जो ग्लास है आपका, तो इट विल लुक लाइक मच मोर रियलिस्टिक। देन एसेट लाइब्रेरी पे आते हैं एंड लेट अस गो टू वेजिटेशन ओवर हियर अगेन एंड सम ब्यूटीफुल ट्रीज जो कि सीन पे थोड़ा सा सेट हो सके, समथिंग लाइक ये फ्रंट में हम प्लेस करेंगे। सो लेट अस से आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन ओवर हियर एंड ये फ्रंट की तरफ प्लेस करेंगे इस तरह से कुछ। ओके, एंड मिनिमाइज दिस एंड हिट कंट्रोल एस, सेव करते रहिएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई भरोसा नहीं, कब वो क्रैश कर जाए एंड आपका सारा डेटा खराब हो जाए। सो यू हैव लाइक प्लेस दिस लाइक समथिंग लाइक दिस। ना अभी मुझे यहाँ पे कुछ ग्रेनाइट का मटेरियल रेडी करना है फॉर योर स्टेयरकेस, जो कि लास्ट सेशन में नहीं किया था। सो गो टू रन टाइप, ट्रेड मटेरियल and create new material, identity 01, and I'm going to grab this name as granite. Graphics, use under appearance, appearance पे आके go to replace this asset, and appearance library पे आके go to stone and select graphite, granite black हो है सीधा। ओके, कंट्रोल C से कॉपी एंड कंट्रोल V से पेस्ट। So, आप देख सकते हैं स्ट्रेस केस का मटेरियल ही आ गया इस तरह से। एंड सेम इस तरह से जो ये आपका आयरन गेट है, इसको हम रिप्लेस करेंगे विद आयरन मटेरियल एंड इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क करेंगे लाइक दिस। ओके, हिट ओके, एंड इंस्टेड ऑफ रियलिस्टिक यू कैन सेट दिस टू कंसिस्टेंट कलर। देन इसके बाद हम डोर को सिलेक्ट करते हैं, डोर पे चेरी मटेरियल लगा हुआ है, इसको हम रिप्लेस करेंगे अपीयरेंस पे जाके रिप्लेस दिस एसेट, यहां से वुड पे जाके एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस एज महागोनी ग्लॉसी। ओके, एंड सेम मटेरियल मुझे विंडो पे देना, सो सेलेक्ट योर विंडो, गो टू एडिट टाइप एंड एक्सटीरियर मटेरियल्स में आप यहाँ पे जो चेरी मटेरियल मैंने कॉपी किया था वही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली। यू कैन सेलेक्ट दिस ऑल्सो, एडिट टाइप, चेरी मटेरियल यहाँ पे अप्लाइड है। Okay, now select these mullions over here and instead of aluminium, I'm going to give this as iron, ductile. Okay, and same manner में हम यहाँ पे reeling को select करते हैं, edit type, जो रेल स्ट्रक्चर्स हैं इस पे भी हम यहाँ पे आयरन मटेरियल। सो कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल A, कंट्रोल V. So this will save your time. Copy and paste. Okay. एंड देन इसके बाद यहाँ से जो सर्कुलर हैंड रेल है इसमें भी कंट्रोल V, आयरन, डक्टाइल। और बलस्टर से अगर आप देखोगे तो बलस्टर राउंड 1 इंच यहाँ पे अप्लाइड है। सो बलस्टर मटेरियल नहीं लगता है, सो फैमिलीज पे जाइए, रेलिंग्स पे जाइए, बलस्टर राउंड 1 इंच को डबल क्लिक करके आप यहाँ से इसका मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कुछ इस तरह से मटेरियल आपका प्लेस हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद आई एम गोइंग टू रोड लेवल, गो टू एसेट लाइब्रेरी, गो टू माय फेवरेट सेक्शन, select this snake plant and I'm going to place it one over here, something like this, and इसी के just बगल में एक और। ओके, चेक आउट द 3D व्यू, ये इस तरह से आ गया है। इसको मैं जनरली -6 इंचेस रखते हैं, थोड़ा सा डाउन। ओके, नाउ यू कैन गो टू रोड लेवल अगेन एंड मेक दिस अलाइनमेंट प्रॉपर। चेक आउट द 3D व्यू, ये हमारे पास मॉडल इस तरह से आ गया। अब इसको आप एरो की से हल्का फुल्का शिफ्ट करना चाहते हो कर सकते हो। यू कैन प्लेस सम प्लांटेशन आल्सो ओवर हियर। आप यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी पे आके लेट अस गो पीपल एंड लेट अस सेलेक्ट दिस पर्सन ओवर हियर, और एनी पर्सन जो कि वॉक कर रहा हो। सो वॉकिंग आप यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर दीजिए
and let us say he is walking, and स्पेस बार से आप फ्लिप करके इस तरह से प्लेस कर दीजिए। ओके, चेक आउट द 3D व्यू, ये मॉडल आ गया ना। कंट्रोल एस फॉर सेव अगेन। जो स्लोप है फ्रंट का, इसमें मटेरियल नहीं लगाया, तो सेलेक्ट करके एडिट टाइप एंड गो टू मटेरियल्स, क्रिएट न्यू मटेरियल एंड 01 स्लोप टाइल में लेता हूं उसको। ग्राफिक्स यूज, अपीयरेंस रिप्लेस, और यहां से मैं ले लेता हूं फ्लोरिंग, एंड फ्लोरिंग यहाँ पे स्टोन, एंड मैंने कहा यहां से स्लेट रेड ले लेता हूं। ठीक है, जो स्केलिंग है ये यहाँ पे ठीक है। ओके, ये मटेरियल आ गया, क्लिक ऑन फिनिश, पीटी फॉर पेंट, स्लोप टाइल में यहाँ पे पार्किंग में भी देता हूँ, एंड इस एरिया में हम यहाँ पे कंप्लीट ग्रेनाइट करते हैं। सो ग्रेनाइट ग्रेनाइट ग्रेनाइट। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो प्लेस वन कार ओवर हियर। अगर आप कार प्लेस करना चाहते हो, बाइक प्लेस करना चाहते हो, तो वो सब कर सकते हैं। कंट्रोल एस फॉर सेव एंड स्केप। यहां से हम सेलेक्ट करेंगे 3D व्यू एंड सिंपल क्लिक ऑन स्टार्ट। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका इंस्केप सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। सो एज यू कैन सी नाउ कि हमारा इंस्केप सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली गो टू विजुअल सेटिंग्स ओवर हियर, एंड फील्ड ऑफ व्यू को हम सेट करेंगे 40, आउटलाइनिंग को हम देंगे 3%, एक्सपोजर अराउंड 55%, और रेंडर क्वालिटी यहाँ से अल्ट्रा। गो टू सिंपली इमेज, हाइलाइट्स को अराउंड मैं 125 सेट करूंगा, शैडोज को -25 और -50, सैचुरेशन वैल्यू 105, कलर टेम्परेचर अभी हम एडजस्ट करेंगे, मोशन ब्लर, लेंस फ्लेयर, विंटेज, क्रोमैटिक एब्रिविएशन 3%। एटमॉस्फेयर में फॉग को मैं 0 कर दूंगा। सन की जो ब्राइटनेस है ये अराउंड मैं 35% रखूंगा। शैडो की शार्पनेस को अराउंड में लाइक 12 या 15%। आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस अराउंड 125। एम्बिएंट ब्राइटनेस फुल कर देंगे। स्काई पे आके जो क्लाउड की डेंसिटी है ये 0 कर देते हैं, नॉट 0, चलिए 0 ठीक है। एंड साइनस अमाउंट को भी आप यहाँ पे अराउंड 5% 6% कर दीजिए, दैट्स इट। आउटपुट में यहाँ पे हम सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे अल्ट्रा एचडी, एंड राइट क्लिक, कर्सर को डाउन, कंट्रोल एंड डब्ल्यू बटन होल्ड करके मैं सामने की तरफ मूव कर रहा हूं, रिलीज, राइट क्लिक, डाउन, ड्रैग करके यहां से आप सेव फ्रेम को ऑन कर लीजिए। सेव फ्रेम ऑन करने के बाद यहां से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ले लीजिए एंड लाइक दिस। बाकी जूम करके आप कैमरा एंगल्स को थोड़ा सा सेट कर लीजिए। ओके, नाउ एज यू कैन सी साइड में जो हमने ट्रीज प्लेस किए थे वो भी प्रॉपरली विजिबल नहीं है। सो गो टू रिविट, गो टू रोड लेवल, एंड इन दो लाइक ट्रीज को थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए अंदर की तरफ। ये सीन टू सीन थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। तो नाउ यू कैन सी द ट्रीज शोइंग अप ओवर हियर। नाउ जो ग्लास हमने यूज किया इसकी रिफ्लेक्टेंस को हमें फुल करना होगा। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली गो टू मैनेज मटेरियल, और यहाँ पे आपको ग्लास मटेरियल मिल जाएगा, सेम जो ग्लास मटेरियल सब जगह लगा हुआ है, दिस वन ओवर हियर। एंड रिफ्लेक्टेंस को आप फ्लोर करके इसको आप ब्लूइश में कर दीजिए। ओके, एंड नाउ यू कैन चेक द ग्लास, सामने का जो फ्रंट का ट्री है उसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर आ रहा है। साथ ही में जो ये हमारे पास रेलिंग है इसको मैं हैंड रेल पाइप यहाँ पे सेट कर दूंगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। Now set the camera properly, and यहाँ से स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, कहाँ पे फाइल को सेव करना है आपको। So I want to save it to client projects or 03, and I'm going to create a new folder by the name of renders and give this name as 01 and click on save, and within seconds आपकी image export हो जाएगी। Okay, so render हमारा यहाँ पे complete हो गया है। So अगर हम देखें, so you can see this render over here। सेम मैनर में हम यहाँ पे और व्यूइंग एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं F बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्रिएट व्यू का ऑप्शन आएगा,
and you can change the direction of the sun. You can change the height. अगर height यहाँ से आप change कर सकते हो तो देख सकते हो you can set this to like night view or evening view, something like this, and click on create. You can go to visual settings again. यहाँ पे आप exposure को थोड़ा सा increase कर सकते हो as per your requirement, and सीधा सीधा यहाँ से screenshot लेके simply इस तरह से और renders create कर सकते हो. So that's it. We have completed our ground floor elevation design in Revit. I hope आपको ये दोनों parts समझ में आए होंगे अच्छे से. मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस सेशन की कंप्लीट प्रैक्टिस, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है. एक बार आप वो चेक करके ज्वाइन कर सकते हो, अपने रेंडर्स को शेयर कर सकते हो, और सिंपली आप नीचे एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हो. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशंस में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.